पानी सिंह। आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से। हैं, आप अध्यक्ष जी के यहाँ आवास पर आए हो दिल्ली में, तो क्या विजन लेके आए हो? मैं फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले और संघ और संगठन की राजनीति से देश की सेवा करने वाले महान व्यक्ति जो कि आज हमारे अध्यक्ष भी बने, हमारे लिए हर्ष का विषय है। मैं अध्यक्ष जी को, पंकज चौधरी जी को इसके लिए बधाई देने यहाँ आई हूँ। SIR, जो यूपी में SIR के ऊपर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है और पूरे देश में SIR चल रही है, बंगाल में भी SIR चल रही है, ममता बनर्जी लगातार उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं SIR, आपका क्या मोटिवेट है SIR? SIR का मतलब इस देश को समझना पड़ेगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया हमारे देश में 1947 के बाद से आप देखेंगे कि जब 1971 आते आते VP सिंह के समय में, नरसिम्हा राव के समय में, राजीव गांधी के समय में, इंदिरा गांधी के समय में हमारे देश में बांग्लादेश, जब हम बांग्लादेश बना उसके बाद से ही हमारे देश में घुसपैठियों का आना शुरू हो गया। उसका परिणाम ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट के वकील ने जब सुप्रीम कोर्ट में PIL की तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर 5 करोड़ है, लेकिन ये आंकड़ा पार हो चुका है। ये आंकड़ा हिंदुस्तानियों का आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा है घुसपैठियों का, जो हमारे देश में अराजकता, अलगाव और आतंक की स्थिति पैदा कर रहे हैं। जो मैं अभी टोकूंगा आपको, जो बिहार में आपने बोला था कि बिहार का ही मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अभी जस्ट चुनाव खत्म हुए हैं कि बिहार में घुसपैठियाँ हैं, SIR लागू किया, कितने घुसपैठियाँ निकले बिहार में? 80 लाख। कहाँ है वो आंकड़ा? 80, ये आपको ये आंकड़ा है कहाँ? चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बोला चुनाव आयोग ने कि हमने 80 लाख लोगों के वोट काटे, लेकिन बिहार में विपक्ष रोता रहा, चिल्लाता रहा, छाती पीटता रहा, लेकिन एक भी व्यक्ति यह अपील लेकर नहीं गया कि चुनाव आयोग ने हमारा वोट फर्जी तौर से काटा है या अवैध रूप से काटा है, हम यहाँ के नागरिक हैं। आज आप देख रहे हो कि बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर जत्थे की जत्थे जा रहे हैं, बोरी की बोरी आधार कार्ड नदियों में तैरते हुए मिल रहे हैं। ये एक दिन में नहीं है, ये वोट की राजनीति के लिए ममता दीदी ने अपने सत्ता के किले को बचाने के लिए ये सब किया था। और अभी आप बंगाल के परिणाम देखना, इस देश में सबसे ज्यादा घुसपैठियां यदि कहीं है तो बंगाल में है। मुर्शिदाबाद जल रहा है। 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से भाजपा की सरकार है। तो घुसपैठिए आ कहाँ से रहे? घुसपैठिए मोदी जी की सरकार में नहीं आए। जब सुरक्षा के देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पे? देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं आपको बता रही हूँ। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो बांग्लादेश बना। उसके बाद से आप देखो, आप नरसिम्हा राव की सरकार देखो, आप VP सिंह की सरकार देखो, आप इंदिरा गांधी की सरकार देखो, राजीव गांधी के समय में रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर आए हैं घुसपैठिए। और ये घुसपैठियों की 3 पीढ़ियां निकल गई। इनके आधार कार्ड नहीं, वोटर कार्ड बन गए, इनको राशन कार्ड मिल रहा है। ये हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा को थ्रेट है। अगर ये लोग हमारे देश में ज्यादा, ये लोग आज है ना, आप देखोगे बंगाल में कि बंगाल के मुर्शिदाबाद, जब हमारे यहाँ पहलगांव की घटना हुई तो पूरे देश ने छापा। उस वक्त जब पहलगांव की घटना पे पूरा देश देख रहा था, उसी वक्त मुर्शिदाबाद जल रहा था और वहाँ के ये घुसपैठिए ये देखने गए थे कि कोई हिंदू का घर बचा तो नहीं। तो ये BLO की मौत हुई थी, वो क्या कारण था BLO की मौत होने का? BLO की मौत मुझे कोई जानकारी नहीं है कि BLO की मौत किस कारण हुई। 35 से 36 BLO की मौत हुई है। SIR के कारण से हो सकती है मौत। तो आप मौत को इस बात से जोड़ दो कि देश में घुसपैठों का आना जायज है, देश में घुसपैठियों का आना जायज है, क्योंकि आज मुझे भी नहीं पता मैं कितने दिन जीऊंगी इस दुनिया में। इस सृष्टि में आना और जाना ये एक नियम है, जो जिएगा वो मरेगा भी, जिसने जन्म हुआ। जो यूपी में SIR चल रहा है उससे आपको क्या रणनीति और क्या बेनिफिट? मैं भारत की एक सामान्य नागरिक होने के नाते मैं कहती हूँ कि इस देश को, यदि भारत को भारत बना के रखना है, इस देश में फिर देश के टुकड़े टुकड़े नहीं करने कि जैसे भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया। अगर इस भारत को भारत ही बना के रखना है, इस देश का एक टुकड़ा फिर से अलग ना हो, तो हमारे देश में SIR बहुत ज़रूरी है। और इस SIR का परिणाम आपने जैसे देखा ना, बिहार में MY समीकरण की हम बात करते थे, मुस्लिम और यादव समीकरण, आज वो समीकरण महिला और युवा में बदल गया। आज भाजपा नहीं जीत रही है। आज मोदी जी के प्रति देश का जो विश्वास है, भारतीय का जो जनादेश है, वो जीत रहा है। आज हम लोगों की आस्था है मोदी जी में कि हम कार्यकर्ता कुछ बने या ना बने, हम विधायक बने या ना बने, हम सांसद बने या ना बने, हम निगम पार्षद बने या ना बने, हमारे पास संगठन की कोई जिम्मेदारी हो या ना हो, लेकिन हम वोट मोदी जी को ही देंगे। इसीलिए देंगे क्योंकि हमें पता है इस भारत को अखंड भारत रखना है, तो मोदी जी की ज़रूरत है और योगी जी की भी ज़रूरत है, भाजपा की। मैं
पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ किसान मोर्चा का, और नित्युन्मान इस टाइम जो है मैं राष्ट्रीय परशुराम परिषद दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। और हमारे साथ में जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं श्री अजय भराला जी, और परशुराम परिषद के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर मेरा अगला सवाल आपसे, आप आज पंकज चौधरी जी के आवास पर आए, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, अभी उनको बधाई देने के लिए आप आए हो? जी, हम उन्हें बधाई देने के लिए आए हैं। और जो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है इतने गैर गंभीर और मतलब इतने बेहतरीन इंसान, मेहनती, कर्मठ को जो है उत्तर प्रदेश की कमान दी है, तो उसके लिए धन्यवाद बनता है इनका। और ये इनकी जो है कार्यशैली भी बहुत बढ़िया रही है, संगठन के आदमी हैं। 2027 में चुनाव है, आप क्या देखते हो? क्योंकि अखिलेश यादव जी ने कहा है या उनके सांसदों ने कहा है कि ये पीडीए को देखकर ओबीसी का चेहरा दिया है। देखिए, ये जो है संकीर्ण मानसिकता की बातें हैं। और अखिलेश जी के बारे में मैं ज़्यादा समय ना लूँ, क्योंकि उनकी तो जो खुद की साथ की पार्टियां हैं, कांग्रेस, उन्होंने कहा क्या होता है अखिलेश, तो ये इस तरह के बयानबाजी वाली पार्टियां जो होती हैं वो इसी तरह की बात करती हैं। 2027 में क्या 2029 तक का मतलब ये लोग सोचें ना। और ये अपने आप ही ये प्रदेश में भी ख़त्म होते जा रहे हैं। जितनी भी प्रदेश की पार्टियां हैं, आज आप देखिए जो भी संगठन जिस भी प्रदेश में है वो आज बिल्कुल निम्न स्तर पर जा चुका है। सर 2027 में जो चुनाव हैं, आप ये भी देखिए कि क्योंकि विदेश की तीसरे नंबर की पार्टी है समाजवादी पार्टी, आपके सामने क्या चुनौती होंगी 2027 में? यूपी में पहले नंबर की पार्टी है, और क्योंकि खुद अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमने बीजेपी एनडीए गठबंधन को दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया यूपी में। साहब, इनके कहने से कुछ नहीं हो रहा है, और इनका अपना इनसे अपने ही पार्टी नहीं संभल रही है। चाचा भतीजे आपस में लड़ रहे हैं, ताऊ चाचा आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, धरोहर मिली थी मुलायम सिंह यादव जी की, उनकी हम भी रेस्पेक्ट करते हैं, वो नेता थे समाजवादी नेता। ये क्या है इस बच्चे का, इसका कुछ नहीं है। और ये इस तरह से जो इनकी संकीर्ण मानसिकता है ना, कि ये इतनी बड़ी पार्टी को मान क्यों नहीं रहेगी बीजेपी ने? बीजेपी तो 2 आदमियों की पार्टी थी, आज बीजेपी कहाँ पहुँच गई? तो संगठन से पहुँची है, कार्यकर्ताओं से पहुँची है। आज हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम पद की इच्छा ही नहीं करते। आज हम लाइनों में लग के अध्यक्षों मिल रहे हैं, उनको बधाइयाँ दे रहे हैं। तो हमारी मानसिकता कोई इस तरह की नहीं है, और ये बहुत छोटी बातें हैं, इनके बारे में हम ज़्यादा समय खराब नहीं करना चाहते। अच्छा, 2027 में आपका क्या रहेगा कि अगला मुख्यमंत्री 2027 में योगी जी ही रहेंगे कि क्या चेहरा बदल सकता है? नहीं, देखो, ये तो पार्टी के मेन जो पार्टी है जो हमारा, वो उनके हाथ की बातें हैं। हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, हम इस बारे में कोई बात नहीं कह पाएंगे। लेकिन प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ भाजपा किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश में। आपका क्या नाम है सर? अजय भराला। सर आप आज आए हो, यहाँ सर के आवास पर आए हो, आप क्या बधाई देने के लिए आए हो? देखिए, बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ही जनसंघ काल के और संघ से जुड़ा परिवार जो कैडर बेस है, हमारे यहाँ जो कैडर के लोग होते हैं वही, कोई भी यहाँ, जैसे आपने देखा होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बिहार से, उन्हें कुछ ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, लेकिन इससे पंकज चौधरी बहुत जुझारू नेता है। पूर्वांचल में उनका एक तरफा राज है। पीढ़ी की काटनी पूर्व में जाति से आते हैं, लेकिन सभी लोग खुश हैं, कार्यकर्ता बना है। अच्छा सर, अगला 2027 में क्या रण रहेगा, क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, 2027 को हम, आपके सामने टफ चुनौती है। 2027 को हम 2017 से भी ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे। 2017 में हमने 325 सीट जीती थी, इससे भी हम पार करेंगे इस बार। कितने का टारगेट है? टारगेट 350 का पार है आपका। पक्का आप बोल रहे हो सोशल मीडिया पर? 100% 350 पार करेंगे। हमारा पार्टी का बहुत ग्राफ बढ़ रहा है। अभी तो पिछले दिनों हमें लोगों को भ्रमित करके, किसानों को भ्रमित करके इन्होंने बहका सहका लिया था। अब सब देश जान चुका है, पूरी हमारे उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है। जो अगला सवाल मेरा रहेगा वो टफ सवाल रहेगा कि बताओ कि जो बिहार में हुआ, क्या यूपी में भी ऐसा हो सकता है? क्योंकि वोट चोरी के आरोप जो लगाए जा रहे हैं। देखिए, वोट चोरी, जो बाहर के लोग यहाँ आए हैं, जो डबल वोट डालते हैं, वोट चोरी नहीं है वो। जो मेरी वोट गांव में भी और शहर में भी है। मैं पहले गांव में गिर रहा हूँ वोट, फिर शहर में जाकर डाल रहा हूँ। तो ICR जो चल रही है, मतलब पूरे चुनाव जो करा रहा है, सर्वे जो चल रहा है, वो सर्वे जो हो रहा है, उसके व्याप्त ही अच्छा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, और बिहार से भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। नहीं, बिहार से 6 से 7 से जो विधायक हैं और जो मंत्री बने हैं, उनकी जो वोट है ना, वो 1 लाख से 20,000 के अंडर आती है। सबसे बड़ा सवाल ये उठा रही है विपक्ष पार्टी। बिहार का ऐसा कुछ नहीं पता, हम तो उत्तर प्रदेश को जानते हैं। हम प्रदेश के कार्यकर्ता हैं। पंकज जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में आज ये उत्तर प्रदेश में योगी जी का नेतृत्व चल रहा है। हम 2017 की तरह 2027 भी परचम लहराएंगे। बहुत